हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यू मूवी जिसका नाम अल्ट्रामैन द नेक्स्ट है। कहीं दूर एक फैसिलिटी है जिसके अंदर इमरजेंसी में लॉकडाउन हो रहा है क्योंकि एक मॉन्स्टर वहां से निकलना चाहता है। सोल्जर उस पर अटैक कर रहे हैं पर उनके हमले किसी काम के नहीं है और मॉन्स्टर सबको मार देता है। साइंटिस्ट जिसका नाम सारा है उसने एक स्पेशल पॉइजन बनाया है मॉन्स्टर के लिए। जैसे मॉन्स्टर वहां से भागने वाला होता है वो उसको शूट कर देती है पर मॉन्स्टर रिकवर हो जाता है और तुरंत ही एक ह्यूमन फेस उसके शोल्डर पर आ जाता है। सारा ये देख के चौंक जाती है और मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है और पानी के अंदर गुम हो जाता है और सारा भी कुछ नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद पास के मिलिट्री एयरफोर्स बेस पे दो लोग होते हैं, एक का नाम माकी और दूसरे का नाम कुरोशिमा होता है, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। लेकिन वो आखिरी फ्लाइट होती है उनकी क्योंकि माकी अपनी जॉब छोड़कर अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहता है। लेकिन उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले एक अलार्म बजता है और वो तुरंत ही अपने प्लेन में चला जाता है और वहां से उड़ जाते हैं। फिर ये पता चलता है कि रेडार ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है जो उनकी तरफ आ रहा है। पर वो जैसे ही इन्वेस्टिगेट करने वहां पहुंचते हैं वो तभी कुरोशिमा का प्लेन मेल फंक्शन करता है और वो बेस पे वापस चला जाता है। जल्द ही माकी उस ऑब्जेक्ट के सामने आ जाता है और अचानक से एक जायंट फायरबॉल पूरे प्लेन को निगल जाती है और माकी जैसे अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो दूसरे डायमेंशन में है और अचानक से उसके सामने एक बड़ा अल्ट्रामैन आ जाता है और ये देखते हुए सब गायब हो जाता है। फिर मिलिट्री पायलट को ढूंढती है पर उनको सिर्फ प्लेन का क्रैश मिलता है और बाद में ये पता चलता है कि माकी भी इंसिडेंट से बच गया है और रेस्टोरेंट में जाके गिर जाता है। फिर उसको डरावना सपना आता है और वो अचानक से उठ जाता है हॉस्पिटल में जहां उसकी फैमिली पास में सो रही होती है। उनकी प्रेजेंस की वजह से वो शांत हो जाता है और उनको देख के काफ़ी खुश भी हो जाता है। फिर उसके टेस्ट करके उसको हॉस्पिटल से फ्री कर देते हैं। फिर मिलिट्री जनरल क्वेश्चन करता है कि क्या हुआ था उसके साथ और वो सब रिकॉर्ड करता है जो माकी बोलता है और सारा उस पर नज़र रखती है। माकी मिलिट्री छोड़ने का फैसला करता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि सारा उस पर नज़र रख रही होती है। कुछ दिनों बाद माकी ने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली है एज अ पायलट, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि सारा उसकी पहली कस्टमर है। जैसे ही वो आसमान में होता है सारा गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि पास में जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसको फॉलो करो और उसको हाईवे के बीच में लैंड करवा दिया जाता है जिसको मिलिट्री ने ऑलरेडी पहले ही बंद कर दिया है। फिर माकी, सारा और मिलिट्री कर्नल उसको एक गाड़ी के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि उनको ज़रूरत है उसकी एक मॉन्स्टर से बचने के लिए। फिर वो एक सीक्रेट बेस में जाते हैं जहां सारा बताती है कि जैसे उसके साथ हुआ है वैसा ही और एक सोल्जर के साथ कुछ महीनों पहले हुआ है और बताती है कि इंसिडेंट के बाद में वो इंसान एक मॉन्स्टर में बदल गया है जिसकी वजह से वो सब पर हमला करता है और बिल्डिंग से भाग जाता है। जैसे ही माकी ये सुनता है उसको मॉन्स्टर के विजन दिखने लगते हैं और वो एक टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस करता है मॉन्स्टर के साथ, जिसकी वजह से सबको लगता है कि वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कारण होता है माकी पे नजर रखने का। फिर सोल्जर माकी को ले जाते हैं ताकि वो भी ना भाग जाए और उसको एक अंडरग्राउंड बंकर में बंद कर देते हैं और जल्द ही प्लान पता चलता है जहाँ पे वो माकी का इस्तेमाल करेंगे मॉन्स्टर को फंसाने के लिए। तभी माकी को विजन आने लगते हैं मॉन्स्टर के और वो चिल्लाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, कहता है लोगों से। क्योंकि मॉन्स्टर मिलिट्री बेस आ चुका होता है और ये देखकर सारा सोल्जर को पॉइजन दे देती है जिससे मॉन्स्टर को मारा जा सके। जैसे ही मॉन्स्टर फैसिलिटी के अंदर आता है वो माकी को ढूंढता है, यह ना देखते हुए कि वो एक ट्रैप है। वो बाद में सारा को देखता है पर तब तक सोल्जर उस पर गोली चला देते हैं जिसकी वजह से मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और लाइट ऑन कर देते हैं सोल्जर्स बाद में। लेकिन तभी सारा देखती है कि कुछ तो गलत है और मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और फिर वहां के सारे लिजर्ड को ऑब्जर्व करता है और वो बाद में काइजू बन जाता है। फिर वो इंसान को मारना शुरू कर देता है। सारा वहां से निकलने का ट्राई करती है पर मॉन्स्टर उसको रोक लेता है और मॉन्स्टर जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी माकी बाहर आ जाता है बंकर से। तभी वो सारा को बोलता है कि भाग जाओ और खुद भी ट्राई करता है पर मॉन्स्टर उसको दूर फेंक देता है। तभी माकी अचानक से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अल्ट्रामैन में
और मॉन्स्टर तुरंत ही उसको मारना चाहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर से थोड़ी लड़ाई होने के बाद वो मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। तभी मॉन्स्टर को सारा दिखती है और वो उसको मारने का ट्राई करता है, पर अल्ट्रामैन उसको बचा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर उसका गला पकड़ लेता है, पर अल्ट्रामैन भी उसकी पूंछ को काटकर फ्री हो जाता है और काइजू को मारना शुरू कर देता है। पर जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और मॉन्स्टर ये देखकर उसको मारना शुरू कर देता है। पर अल्ट्रामैन अपनी लास्ट बची हुई एनर्जी से मॉन्स्टर को घायल कर देता है और काइजू वहां से भाग जाता है और अल्ट्रामैन भी अपने असली रूप में आ जाता है और माकी बेहोश हो जाता है और वो अचानक एक अलग डायमेंशन में होता है। सोचता है कि अल्ट्रामैन क्यों आया है यहाँ पे। इससे पहले कि वो आंसर ढूंढ पाता, वो जाग जाता है एक लैब में जहाँ सारा उसके जागने का इंतजार कर रही होती है। फिर सारा बोलती है दूसरे होस्ट ने सब तबाह किया पर तुम सबको बचा रहे थे। और सारा बोलती है कि तुम ही अब सबको बचा सकते हो। पर माकी खाली अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। मिलिट्री माकी के साथ काइजू को ढूंढ रही होती है। तभी माकी को दिखता है कि उसका बेटा अचानक से बीमार हो गया है और वो तुरंत मिलिट्री व्हीकल चुरा के वहां से भाग जाता है और सारा उसका पीछा करती है। जल्द ही मिलिट्री सिटी को ब्लॉक करती है और सबको वहां से निकालना शुरू कर देती है और माकी भी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गया है, पर सारा उसको रोक लेती है। लेकिन सारा उसको पकड़ पाती उससे पहले माकी का दोस्त कुरोशिमा सारा को रोक देता है और माकी सीधा इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है, जहां वो माफी मांगता है अपनी वाइफ से और बाद में पता चलता है कि मेडिकल कंडीशन अब स्टेबल है उसके बच्चे की। और उसका लड़का कहता है कि हमसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है आपकी और अब वापस जाओ। ये सुनकर माकी सारा के साथ निकल जाता है काइजू को रोकने। फिर सारा बताती है कि काइजू का ह्यूमन होस्ट उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से वो उसको पहले गोली नहीं मार पाई और अब वो उसकी जान के बदले में भी उसको मारना चाहती है या उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। फिर वो जल्दी ही सिटी के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं, जहां काइजू को लास्ट रिपोर्ट किया गया था। तभी अचानक से पिलर के पीछे से काइजू का ह्यूमन होस्ट बाहर आता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर सारा कुछ ना सुनते हुए उस पर गोली चला देती है और एनिमी उसको तुरंत पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसको पास लाकर मारने वाला होता है, तभी सारा गोली चला देती है और वो गुस्से में उनको मारता है, पर माकी उसको रोक देता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने असली रूप में। अल्ट्रामैन तुरंत ही उसको पिलर पे फेंक देता है और काइजू इतना जोर से चिल्लाता है कि वहां का सब स्ट्रक्चर गिरना शुरू कर देता है। काइजू फिर से म्यूटेट होना शुरू कर देता है, वहां के सारे रेड्स को एब्जॉर्ब करके, और फिर एक बड़े धमाके के साथ वो और बड़ा हो जाता है और तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। और ये सब देख के लोग डर जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। काइजू अपने मुंह से बीम निकालता है और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। फिर अल्ट्रामैन सारा को बाहर लाता है और देखता है कि लड़ाई अभी भी बाकी है और एक मदर अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है, पर बिल्डिंग जैसे उन पर गिरने वाली होती है, अल्ट्रामैन वहां आ जाता है अपना साइज इंक्रीज करते हुए, जिससे वो बच जाते हैं। अचानक से एक बड़ा सा धमाका अल्ट्रामैन के पीछे होता है, जो कि काइजू ने किया है, पर अल्ट्रामैन को कुछ नहीं होता और वो फिर उनसे लड़ना शुरू हो जाता है, जहां अल्ट्रामैन भारी पड़ता है कुछ वक्त के लिए शुरुआत में। फिर वो लड़ रहे होते हैं, तभी काइजू लेजर छोड़ देता है, जिससे अल्ट्रामैन दूर जाकर गिरता है। फिर जैसे और लेजर काइजू छोड़ता है, अल्ट्रामैन हवा में जाके उनसे बचना शुरू कर देता है। जैसे ही काइजू देख रहा होता है कि अल्ट्रामैन उड़ रहा है, वो अपनी कमांड से बहुत सारे कौवों को बुलाता है। फिर वो उनको एब्जॉर्ब करता है और उनसे बड़े पंख बन जाते हैं और वो भी हवा में उड़ना शुरू कर देता है। यह देखकर अल्ट्रामैन उस पर अटैक कर देता है और वो हवा में लड़ना शुरू कर देते हैं, पर वो दोनों एक बराबर साबित होते हैं और काइजू वापस बिल्डिंग पर हमला शुरू कर देता है और अल्ट्रामैन को भी लेजर बीम से थोड़ा नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से अल्ट्रामैन अपनी एनर्जी खो देता है और नीचे गिरते हुए माकी से सॉरी बोलता है अल्ट्रामैन कि उसकी वजह से माकी को भी मरना पड़ेगा। पर माकी अपनी फैमिली को याद करता है और तुरंत ही पूरी ताकत से काइजू पे वापस हमला कर देता है, पर काइजू उसको पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी एक फाइटर प्लेन हमला करता है काइजू पे, जो कि कुरोशिमा होता है। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आया है एक बार फिर। कुरोशिमा के बॉम्ब की वजह से अल्ट्रामैन फ्री हो जाता है और तुरंत एनर्जी ब्लेड से अल्ट्रामैन
काइजू के पंख काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, अल्ट्रामैन अपनी पूरी ताकत से उस पर लेजर बीम से हमला कर देता है और उसकी बीम की वजह से मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है और अल्ट्रामैन अपने वापस नॉर्मल रूप के अंदर आ जाता है और माकी भी बेहोश हो जाता है। माकी को फिर से विजन आता है जहां अल्ट्रामैन उसको थैंक्स कहता है काइजू को मारने की मदद करने के लिए, और फिर वो हमेशा के लिए मेन कैरेक्टर से सेपरेट हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जापान के लोग अल्ट्रामैन को थैंक्स कहते हैं और माकी भी बच गया होता है उस इंसिडेंट की वजह से, पर अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है जैसा कि उसको करना था पहले से ही। तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।